सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आप सही करते हो आज की इस क्लास के अंतर्गत। तो मेरे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि हमने लेके आया हूँ आपके सामने आरपीएफ के टॉप क्वेश्चन। अगर आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं बता दूं आपके शिफ्ट के अंदर कम से कम इस क्लास से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑल पेपर का। यानी सभी शिफ्ट में जो पेपर होगा उसमें 5 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लास को सेव कर लेना और जब पेपर देखे आओ तब पता लगा लेना। सारे पेपर आएंगे आपके सामने और लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। जो राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का, ये ध्यान रखना है, सभा, ठीक है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल यानी उसका समय कितना होता है वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी यानी उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्या होती है? भंग नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन हमें कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? और सभी बच्चे उत्तर कोशिश करेंगे कि सही दे और कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो इस क्लास के अंतर्गत। तो यहां से एडम, यानी मेरे बच्चे जो बच्चा ऑप्शन बी देगा वो यहां से बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस वर्ष किस क्षेत्र में सहयोग दिए थे? यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने ये कहा है कि किस क्षेत्र में क्या दिया है? सहयोग दिया है। तो जैसे कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, बाल विवाह में, बहु विवाह में या सती प्रथा में। यहां से मेरे स्टूडेंट आप सभी क्या कहोगे कि आपका सही हो जाए? मेरे बच्चे आप कहोगे सर बाल विवाह में उन्होंने सहयोग दिया था। ऑप्शन नंबर बी किसका नाम है? यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो रही है। आगे बढ़ो, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है वो मनाया कब जाता है मेरे स्टूडेंट? अब आप यहां से उत्तर दोगे कि सर जी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बच्चे 14 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 14 अप्रैल, 2 हो गया तो एक को काट दो। एक 14 अप्रैल को काट दीजिए। अब 3 में से आपको उत्तर देना है कि आपका उत्तर क्या रहेगा। यहां से किस बच्चे का उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, यहां से 22 अप्रैल जो उत्तर देगा वो एकदम सही होगा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जहां पर बात चल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करती है? यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसको प्रभावित करती है ये हमको बताना है। यहां से देखो, क्या पाचन क्रिया को करती है? क्या लीवर को करती है? किडनी को करती है? किसको करती है? यह रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो हम कहेंगे कि रक्त की जो ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को करती है। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे यहां से डी बिल्कुल सही है। बताओ किस किस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी उत्तर आया है? वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन, यानी किसे विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? यानी विटामिन की कुपोषण के कारण से कौन सा रोग नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर, वो चीज हमें बताना है। जैसे कि बेरी रक्तों, तो सभी का उत्तर क्या आ रहा है? रक्तता, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे जो सी देगा वो बिल्कुल यहां से सही रहेगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, संक्रमित दूध से कौन सा रोग हो सकता है? यानी जो संक्रमित दूध होता है, यानी जो आप मिल्क पीते हो, उसके बारे में बात चल रही है कि कौन सा रोग ये हो सकता है। जल्दी से बताएंगे आपका उत्तर यहां से मेरे मित्र क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहां से मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी एक थैंक्स, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी यहां से देता है वो एकदम सही और सटीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? संविधान में कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी यहां से उत्तर दोगे कि सर जी ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 वर्ष से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। जब तक क्या होगा? वो
6 से 14 यानी 8वीं क्लास में चले जाएंगे, यानी 8वीं तक पढ़ेंगे, तब तक उनको शिक्षा क्या है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग होता है वो किसका सूचक है, ये हमको बताना है। प्रकाश का है, दूरी का है, तापमान का है, इनमें से कोई नहीं। तो तारे का रंग हमसे पूछा है। आपको पता है आसमान में तारे दिखाई देते हैं, तारे यानी आप उसे बोलते हो स्टार, वो किसका है सूचक? तो आप कहोगे सर जी तापमान। तापमान ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे यहां से सी देगा, वो एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो, इको मार्क उन भारतीय उत्पादनों को दिया जाता है जो क्या करते हैं? बताओ जल्दी से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या करते हैं, ये आपको बताना है। किसको दिया जाता है? शुद्ध एवं मिलावट रहित को, ये तो हो नहीं सकता। तो आप क्या कहोगे जल्दी से बता दो। पर्यावरण के प्रति नेतृपूर्ण को, यानी मेरे बच्चे यहां से जो सी दे देता है वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है दो फंफूस गुहाओं के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? यानी उनकी जो बीच की जगह होती है उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ। यहां से मीडिया स्ट्रीम, यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से दे देगा, कौन सा? ए, वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप बोलते हो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, वो भी यही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? तार के वृक्ष के सामने एक बाग, यानी आपको पता है आपके नोट के ऊपर देखो, भी आपके पास नोट होगा, उसको उल्टा करके देखो, उसके पीछे एक वृक्ष दिया है, उसके पीछे एक शहर यानी बाग दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना क्या है, बाग आपको वहां पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, किसमें? यह आपको बताना है। सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, यहां से आपको बताना है। प्रकाश यानी सौर ऊर्जा बदलते किसमें हैं, ये आपको बताना है। यहां से क्या आपका उत्तर होगा मेरे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो आप सभी कह दोगे सर जी ये होगा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन नंबर मेरे डी जो बच्चा देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार, आपको मतदान का अधिकार है कि नहीं है बताओ पहले मेरे मित्र। सभी को पता है कि आपको मत देने का अधिकार है, चलो ठीक है, आपको पता है आपको मत देने का अधिकार है, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद आप कहोगे कि 322, 324, 326, 330, ये लगे नहीं है तो 440 का होगा, 330 ही है। तो ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी सी सही हो जाएगा। 326 के तहत आपको क्या है? मत देने का अधिकार है, वोट। आगे बढ़ो, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की तीव्रता यानी सूर्य की किरणों की जो तीव्रता यानी जो स्पीड है उसके मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बताओ मेरे दोस्त, आपका उत्तर क्या होगा? एक्टिवोमीटर। यानी मेरे दोस्त जो बच्चा ऑप्शन सी देगा वो यहां से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। मेरी बात आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है? तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार लाइक शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है कि नहीं किया, एक बार ये बता दो जल्दी से कमेंट करके कि आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। आगे बढ़ो, कंप्यूटर भाषा किसके लिए उपयोगी है ये बताना है। तो आपको बताना है कंप्यूटर भाषा की बात चल रही है यहाँ पर, किसके लिए उपयोगी यानी किसके लिए जरूरी है? तो आप सभी क्या कहोगे? वैज्ञानिक कार्य के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटरी भाषा की अगर मेरे स्टूडेंट यहाँ पर बात चलती है, कंप्यूटर की अगर बात चलती है तो मेरे स्टूडेंट कहेंगे सर जी ये हमारे होगा व्यवसायिक कार्य, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे यहाँ से आपका उत्तर होगा बी। जो बच्चा यहाँ से बी देता है वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। मेरी बात को, मेरी भावना को आप समझ रहे होंगे, तो एक बार लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। आगे बढ़ो, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
जो 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? क्या होगा? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना का समाविष्ट आर्थिक वृद्धि की जो बात थी उससे उसका संबंध था। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? ये बताना है। अप्रत्यक्ष जो कर होता है उसका भार है मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो आप क्या कहोगे? निर्माताओं को, व्यापारियों को, करदाताओं को, उपभोक्ताओं को, आखिरकार किसको करना पड़ेगा मेरे दोस्त? यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा जो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर जी ऑप्शन नंबर डी, यानी उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। आगे बढ़ो। बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ये बताना है। बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद उसको कौन सा टीका लगाया जाता है? यानी बच्चों को आपको पता है जैसे 2-3 महीने का होगा टीका लगाएगा, थोड़ा बड़ा होगा फिर कहेगा टीका लगाना है, तो वो स्थिति बनती है। तो उसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा टीका लगाया जाता है? यानी हेपेटाइटिस बी का टीका। यानी मेरे बच्चा ऑप्शन नंबर यहां से बी देगा वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो। भारतीय सब्जी शोध संस्था कहां पर स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्था है वो कहां पर स्थित है मेरे बच्चे? लखनऊ, बेंगलुरु, वाराणसी और शिमला। इसमें से आपका उत्तर क्या होगा? क्या लखनऊ होगा, बेंगलुरु होगा, वाराणसी होगा, शिमला होगा? बच्चे यहां से आपको उत्तर देना है और उत्तर सही देना है। मेरी बात आप सभी समझेंगे। उत्तर देना भी है और उत्तर सही भी देना है। तो आप क्या कहोगे कि सर जी वाराणसी यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। मनुष्य कर्ण की सीमा किसके बीच है? ये बताना है। तो क्या होगा? आपका उत्तर यहां से बताएंगे जैसे कि यहां से 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 से लेकर 200 हर्ट्ज तक, 550 से लेकर 5000, या 200 से लेकर 20,000। तो आप सभी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहां से कहोगे सर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। रक्त समूह का खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। यहां पर बात हो रही है मेरे दोस्त रक्त समूह, यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आप क्या कहोगे? मेरा उत्तर देंगे सारे मित्र और सही और सटीक देंगे। यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा जल्दी बताओगे सभी दोस्त? तो आप कहोगे लेड स्टिनर, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहां से भी आपका डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? संविधान में अभी एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं 6 से लेकर 14 तक, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे सारे दोस्त। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन का हमें कहना है निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? कौन सी बीमारी ऐसी है जो वायरस के कारण नहीं होती है? तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? चेचक है, एड्स है, प्लेग है, रेबीज है, यानी एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होती है। तो इसका उत्तर आप मेरे दोस्त मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ रहा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है मेरे दोस्त उसका जनक किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? तो यहां से क्या होगा? कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे यहां से जो देगा बी वो बिल्कुल सही है। ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। टाइम आपको पता है शाम को रोजाना 5 बजे क्लास आती है आपकी, मात्र 15 मिनट में पूरी ले लेना है। सभी को जय हिंद जय।